नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद नए विभागों का आवंटन हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रियों में कुछ असंतोष भी देखा जा रहा है। अजीत पवार ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि मंत्रियों की अधिक संख्या के कारण कुछ लोग खुश नहीं हैं, जबकि कुछ असंतुष्ट हैं। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अजीत पवार ने इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए कहा, मंत्रियों की संख्या अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हर मंत्री को एक विभाग देना ही था। जाहिर है कुछ लोग खुश हैं और कुछ नहीं। उनका यह बयान संकेत देता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ नेताओं में असंतोष और नाराजगी का माहौल बना हुआ है, जो विभाग आवंटन से तरह संतुष्ट नहीं है। अजीत पवार ने बारामती में एक रोड शो का नेतृत्व किया और कई अभिनंदन कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विभाग आवंटन के बाद परियोजनाओं के कामों में भी तेजी लाई जाएगी। पवार ने कहा, हमने लंबित परियोजनाओं के बारे में कई पत्र प्राप्त किए हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए, जल्द ही हर काम पूरा कर दिया जाएगा। जी हां, अजीत पवार ने आगे बताया कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अस्थायी रूप से काम रोक दिया गया था। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इन परियोजनाओं को गति दी जाएगी और जल्द ही कार्य शुरू होगा। जी हां, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन हमेशा सियासी हलचल का कारण बनता है। एक और जहां कुछ नेता संतुष्ट हैं, वहीं दूसरी ओर विभागों को लेकर असंतोष भी सामने आया। अजीत पवार का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव के बावजूद कुछ मुद्दे अब भी विवादों का कारण बने हुए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस असंतोष को शांत करने के लिए कोई कदम उठाएंगे या फिर यह राजनीतिक असहमति भविष्य में बड़े विवादों का रूप लेगी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग आवंटन को लेकर न केवल मंत्रियों की नाराजगी बल्कि जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक नया सियासी खेल शुरू हो चुका है। क्या असंतुष्ट मंत्री अपनी नाराजगी को और बढ़ाएंगे या फिर सरकार जल्द ही किसी समाधान तक पहुंचेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।